ओके, क्लास 6 रियम 12 शुरू करते हैं। नाउन एंड इट्स काइंड्स। हम लोग कहाँ तक पहुँचे हुए थे पिछले क्लास में? नाउन का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे। नाउन का डेफिनेशन हो चुका था और उसके एग्जाम्पल पे आ गए थे। सैम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आवर टीचर इज स्ट्रिक्ट, पॉवर्टी इज ए कर्स, स्टॉप टीजिंग एनिमल्स, ये सब हो गया था। ये सब नाउन है। टीजिंग है, ये भी नाउन है। वर्ब का चौथा रूप है, इसे भी कहते हैं नाउन ही कहते हैं, जिरंड नाउन कहते हैं। पॉवर्टी का नाउन है, टीचर, सब ये सब नाउन से बात हो चुकी थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, रिवाइज करके रखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी नाउन्स आर यूज्ड आफ्टर डिटरमाइनर्स सच एज ए, द, दिस, ये भी हो चुका था पिछले बार, है ना। डिटरमाइनर्स, मैनी नाउन्स यूज्ड आफ्टर डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। डिटरमाइनर क्या होता है मैंने बताया था, निर्धारण करने वाला कि ये नाउन है, यही संज्ञा है। दिस इज़ कैट, दिस इज़ रैट, दिस इज़ मैन, दैट इज़ हॉर्स, दिस डैट दीज दोज, यही सब तो होता है डिटरमाइनर। चलिए आप देख रहे हैं ए काउ इन अ मार्केट प्लेस, तो काउ क्या है? काउ नाउन है और उसके पहले डिटरमाइनर लगा हुआ है, देखो ए लगा हुआ है ना। दिस स्कूल इज़ वेरी ओल्ड, देखो स्कूल के पहले डिटरमाइनर लगा हुआ है, दिस इज़ अ डिटरमाइनर। अभी देखो द रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट नाउन है, इसके पहले डिटरमाइनर्स लगा हुआ है, द आर्टिकल डिटरमाइनर कहते हैं इसे। ये मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, ऑफन ए नाउन कंबाइंस विद अनदर वर्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन और अ नाउन फ्रेज। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि ए नाउन कंबाइंस विद अनदर वर्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन, टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन, नाउन फ्रेज। या अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक नाउन दूसरे नाउन से जुड़ करके कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप तो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आर्म एक नाउन है, चेयर भी एक नाउन है, कुर्सी, चेयर का मतलब कुर्सी होता है, आर्म का मतलब बाहें, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है तो कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो जैसे कि आर्म चेयर बना, ओके, और आर्म चेयर के पहले ये एन लगेगा, एन से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज आर्म चेयर इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओके। इट्स फर्स्ट pronunciation is, what is the first sound of this noun? It is starting from the vowel sound, na, a, so we use an article before the vowel sound, so an armchair, okay। अब देखो रेन कोट कैसे बना, रेन प्लस कोट, इन दोनों नाउन को जोड़ करके कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन हुआ। क्या वो कौन सा कंपाउंड नाउन है? रेन कोट। और रेन कोट its first letter is beginning from the consonant sound, not vowel sound. R is the consonant sound, that's why a determiners has been used here. तो ए रेन कोट समझ गए आप लोग। कंपाउंड नाउन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दो नाउन्स को आपस में जोड़ते हैं तो कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो कंपाउंड नाउन भी हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो, द मैन नेक्स्ट डोर, द कॉर्नर शॉप, ये सब क्या है? नाउन फ्रेज है। फ्रेज पता है ना क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीटली, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस बिकॉज इट इज़ डिवाइड ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब ना होने के वजह से यह कंप्लीट मीनिंग नहीं बतला पाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों के समूह जो कि पूरा के पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें ना कोई कर्ता और क्रिया होता ही नहीं है। यही कारण उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। फ्रेज उन्हीं शब्दों के समूह को कहा जाता है जिनमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना क्रिया। अगर सब्जेक्ट है तो क्रिया नहीं है, क्रिया है तो सब्जेक्ट नहीं, वो पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसे को फ्रेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउन फ्रेज होते हैं, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, द मैन नेक्स्ट डोर, पता चल रहा है क्या मतलब निकल रहा है इसका? कुछ मतलब निकल ही नहीं रहा है। मैन का क्या मतलब निकालोगे? इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। द कॉर्नर शॉप, क्या कॉर्नर शॉप? इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ओके। अपूर्ण सेंस प्रकट कर रहा है। तो वो शब्दों का समूह जो अपूर्ण सेंस प्रकट करे उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं,
तो ये सब पढ़े होंगे फ्रेज में, आप फ्रेज भी बताएंगे और डिटेल में बात होगी। 5 क्लास में आप लोग पढ़ोगे डिटेल में, और 6 में ही पढ़ना है फ्रेज। तो यू गाइस जस्ट कीप पेशेंस, फ्रेज में आएंगे तो पढ़ेंगे। चलिए, नाउन एंड नाउन फ्रेजेस, आंसर द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हु और व्हाट। ये आप लोग के लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ, एक मैं सॉल्व कर दूँगा आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग बना के रखोगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। तो चलो आगे एक्सरसाइज आपके सामने है। अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज को देखो आप, इसमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है। आप पूरा देख सकते हैं, एक नेशनल हेरिटेज है, फ़ोटो यहाँ पे दिया रहा है नेशनल हेरिटेज का। 17वीं शताब्दी का ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह हवा महल इन जयपुर है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह हवा महल इन जयपुर, ठीक है। ये जयपुर का हवा महल है। इसके बारे में कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, इसमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है। बड़ा आसान है, आप लोग करके रखोगे, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आप पॉज कर लो, देख लो और मेरे को करके दिखाना। करके रखिएगा आप लोग। द रेस्ट पार्ट ऑफ द पैसेज इज हियर, नेम्ड एज जरोखास इन द लोकल लैंग्वेज, डिजाइंड एज अ beehive castle. The interiors of Hawa Mahal are divided into spacious courtyards with passenger reaching to the top story. An interesting fact of the interiors is that there are no stairs leading to the upper floors, rather than the stories are connected with slopes, ठीक है। इसको सॉल्व करके रखो आप लोग। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे रिकॉर्ड कर लो, वीडियो पॉज करके एक जगह लिख लो और नाउन को अंडरलाइन करके रखो, इसमें जो भी नाउन्स हैं। दूसरा भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। मैच द फॉलोइंग है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी देख रहे हो आप, इन दोनों वर्ड्स को आपको जोड़ करके कंपाउंड नाउन बनाना है, और उनमें से ही सूटेबल कंपाउंड नाउन्स के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं। ये 8 क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ 8। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, देखो टाउन है, तो टाउन का किससे आप मिलान करोगे? शॉप से करो, शॉप मतलब शहर की दुकानें, टाउन शॉप, टाउन प्लस शॉप। ये देखो मैं आप लोगों के लिए आज सॉल्व करके रखा हूँ थोड़ा। आप लोग देखो पहला क्वेश्चन, जैसे टाउन को कंबाइन करेंगे हॉल से, क्या बनेगा? टाउन हॉल। दिस वे, टाउन प्लस हॉल, टाउन हॉल, ओके। ये देखो ट्रैफिक, ट्रैफिक को मिलान करो रूल से, क्योंकि ट्रैफिक प्लस रूल्स, ट्रैफिक जो रूल्स क्या बन जाएगा? ट्रैफिक रूल्स। ये कंपाउंड नाउन बना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में तुमको पहला क्वेश्चन दे रहा है, स्टॉप द कार एट द, गाड़ी रोक दो, कहाँ? हो सकता है ना, बिल्कुल टाउन हॉल। टाउन हॉल और पार्क के बीच में बड़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी को रोक दो। फिर क्या करो? फॉलो द, क्या बढ़ाएगा? ट्रैफिक रूल्स। देखो मैंने बनाया है आपके लिए, टाउन हॉल एंड पार्क, केयरफुली। और फिर दूसरे बॉक्स में क्या बढ़ाएगा? ट्रैफिक रूल्स, ओके। एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन होमवर्क। इट इज़ योर होमवर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे।